जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। लूका सुसमाचार 12 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। और उसने कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लाभ से अपने आप को बचाओ, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से की बहुतायत से नहीं होता। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी फिर से आपके चरणों में आके झुक जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के बोल सकूँ प्रभु जी। सहायता और मदद करे। जो लोग सुने प्रभु जी, उनके हृदयों को बदले प्रभु जी, और प्रभु जी उनकी कमी घटियों को पूरा करे। आत्मिक कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें। लोग प्रभु यीशु मसीह को लोग जान सके प्रभु जी, इस विषय में सहायता और मदद करें। लोग एंकरेज हो सके प्रभु जी, सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए सारी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासरी के नाम से बांध देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका 12 अध्याय 13 से लेके हम 21 तक आज ध्यान करने वाले हैं आज। और मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने उसकी एक ही आयत को पढ़ा है, लेकिन आप 12 अध्याय 13 वचन से लेके 25 तक आप इसे पढ़ सकते हैं, 21 तक। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है, और उसने कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लाभ से अपने आप को बचा के रखो, और किसी के जीवन उसकी संपत्ति से बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे जीवन और संपत्ति के बारे में बताया गया है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि किसी की जान से बढ़ के उसकी संपत्ति नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो है धन को यानी कि पैसों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यानी कि पैसे एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी छोड़ नहीं सकता। हर इंसान की ज़रूरत जो है पूरी करता है। लेकिन वचन में लिखा है कि उसने कहा कि चौकस रहो कि हर प्रकार के लाभ से अपने आप को बचा के रखो। कभी कभी हमारे जीवन में जब लाभ शुरू हो जाता है तो हम अपने विश्वास से पीछे हट जाते हैं। यानी कि पैसों का लाभ, इंसान के जीवन में लाभ होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके कामकाज में, उसके बिजनेस में, वो जो कोई काम करता है, हर एक चीज़ में इंसान का लाभ होना बहुत ही ज़रूरी है। उसका फ़ायदा होना ही चाहिए। लेकिन अगर वो फ़ायदा ज़्यादा हो गया है, अगर वो हमसे परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे 1 तिमोथी 5 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि रुपए का लाभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। यानी कि पैसों का जो लाभ जिस इंसान को होता है वो बुराई की जड़ है। हे भाई और बहनों, यहाँ वचन में अगर हम 12 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में पढ़ेंगे, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा कि है गुरु, मेरे भाई से कह के पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। हे भाई और बहनों, आज जो लड़ाई और झगड़े जो है हम लोगों के बीच में, यानी कि रिश्तेदारों के बीच में जो होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेके होते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति आता है प्रभु यीशु मसीह के पास, और प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि प्रभु जी, आप मेरे भाई को समझाएं। उसने जो मेरे पिता की दौलत जितनी थी, पैसे थे या घर बार था, सब कुछ उसने अपने पास रख लिया है। मेरे लिए उसने कुछ नहीं छोड़ा है। एक बार आप उससे बात करें और उसे कहें कि मेरी जो पिता की संपत्ति है उसमें से आधा तू रख ले और आधा मैं रख लूँगा, तो दोनों के लिए अच्छा है, फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पे
एक भाई जो है पूरा हड़प के बैठा है और दूसरे भाई के पास कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए वो इंसान आ रहा है और वो कह रहा है कि मेरे भाई से कहे कि अपनी जायदाद को बांटें हम दोनों के बीच में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि है मनुष्य, किसने तुझे न्याय का बटोरने वाला नियुक्त किया है? किसने तुम्हें कहा कि मैं ये सब न्याय करने वाला हूँ और मैं इस सब चीज़ों में पढ़ता हूँ करके प्रभु यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि सब प्रकार के लाभ से जो है बचे रहना है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि हमें लाभ से जो है बचे रहना है। जब हमारे जीवन में जो है लाभ आता है, जब हमें सब कुछ मिल जाता है, वो इंसान जो है प्रभु यीशु मसीह के पास कभी नहीं आता है। हे भाई और बहनों, एक भाई के पास धन दौलत सब कुछ था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया था। लेकिन जिसको कुछ नहीं दिया गया था, जिसकी ज़रूरत थी, वही प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। आज भी हम लोग जब चर्च में जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो पहले देखते हैं, पहले हमारे जीवन में जब मुश्किल हालात आते हैं, जब हमारे जीवन जो है कर्जे में डूबा होता है या कुछ लेना होता है, तब हम मसीह घर में आते हैं और कहते हैं, अपने अपने पास्टरों से कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करे, मेरे भाई को समझाए, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे। अगर सब कुछ ठीक है तो इंसान जो है परमेश्वर के घर में आना छोड़ देता है और परमेश्वर के दासों से मिलना छोड़ देता है और ना ही उनसे कोई फ़ोन भी करता है। हे भाई और बहनों, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हमारे जीवन में है तो भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है उनके पास आए और उनसे आके सब कुछ पूछें। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत से उस व्यक्ति को समझाया कि हमें पैसों के लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसने उससे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक धनवान था, उसकी भूमि में जो बीजा गया था उससे उसे बहुत सारा लाभ हुआ। यानी कि पैसे आए और खाने पीने के लिए सारे दाल चावल सारे उसके घर में जो है आ गए थे और उसको किसी बात की घटी नहीं थी। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, क्या मैं करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है इस उपज को रखने के लिए। हे भाई और बहनों, वो इंसान जिसे लाभ हुआ वो परेशान हो गया और अपने मन में सोचने लग गया कि मेरे पास धन दौलत बहुत हो गई है, मेरे पास खाने पीने के चावल के आटे के बोरियां भी बहुत सारी हो गई हैं, अब मैं क्या करूं करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और मेरे अब घर में रखने के लिए जगह भी नहीं है। इतना उसे आशीष और इतना उसे धन संपत्ति मिल गई और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। हे भाई और बहनों, फिर वो सोचने लगा कि मेरा अब जो छोटा वाला घर है इसे मैं अब तोड़ दूंगा और बड़ा बनाऊंगा और उस घर में अपनी सारी संपत्ति को यानी कि पैसों को और अपने धन दौलत को और खाने पीने की चीज़ों को सबको इसमें रखूंगा। अब मुझे कोई काम किसी चीज़ की घटी नहीं रही करके बहुत ही वो इंसान जो है खुश हो गया। अपनी पैसों को देख के, अपनी संपत्ति को देख के इतना खुश हो गया कि उसने अपना घर तोड़ डाला और उसने सारी चीज़ें रखी और बहुत खुश हो गया। और उसने इससे कहा कि और अपने प्राण से कहने लगा कि प्राण, मेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और खुश से रहे। और अपने आप को कहने लगा कि अब मेरे पास बहुत सारी संपत्ति हो चुकी है, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने प्राण को कहने लगा कि मेरे पास काफ़ी सालों के लिए रखा हुआ है,
मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत मुझे अब नहीं पड़ेगी। मैं सबसे अमीर हो गया हूँ, सबसे ज़्यादा किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है करके इतना खुश हो गया, खा पी और खुश हो गया और सोचने लगा कि अब मेरे पास सब कुछ है। हे भाई और बहनों, हर इंसान जो है ऐसे ही करता है। जब उसके जीवन में कुछ नहीं होता है, जब लाभ आता है, तो हर इंसान जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी कुछ इसी तरह से होता होगा। जब हमारे जीवन में बिजनेस का लाभ आता है, कामकाज में लाभ आता है, जब राशन हमारे घर में फुल होता है, तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, और उसी के ऊपर घमंड करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं। जब पैसे आता है, अच्छा घर खरीदते हैं, बाइकें खरीदती हैं, कार भी हम लोग खरीद लेते हैं। हे भाई और बहनों, गलत ना समझना, कार खरीदना, घर खरीदना और बाइक खरीदना ये ना कोई पाप है और ना ही कोई गलत काम है। कोई भी इसे खरीद सकता है, लेकिन जब लाभ हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन को जो है कहाँ पे लेके चले जाता है। दुनियादारी के लोग जितने भी संसार से मित्रता करते हैं, ये सारे के सारे लोग यही सोचते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर ऊपर से सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने उससे कहा, है मूर्ख, इसी रात को तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाए, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर ये सवाल आपसे कर रहा है। आज रात आपके प्राण अगर ले लिए जाएंगे तो जो कुछ भी आपने जमा कर रखा है, जो कुछ आपने खरीद के रखा है, जिसके लिए आपने मेहनत की है, तो वो आपके बाद किसका होगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे भी इसी चीज़ को पूछ रहा है। हे भाई और बहनों, आज हम लोगों को ज़्यादा वचन प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं है, मगर हमें पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, लाभ उठाने में इंटरेस्ट है, घर में कुछ नया घर बनाने में इंटरेस्ट है, हमें अपनी कार खरीदने में इंटरेस्ट है, बाइक खरीदने में इंटरेस्ट है, मगर बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में आज हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। हम इतना कुछ कमाते हैं, इतना कुछ लेते हैं, परमेश्वर ने हमें अच्छे स्थान पे रखा है, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना नहीं करते। हम परमेश्वर से दूर 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 हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, पहला तिमोथी और 5 अध्याय और उसके 10वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि रुपए का लाभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में संपत्ति का लालच, पैसों का लालच, या कुछ लूंगा, खरीदूंगा, मैं सबसे अमीर बनूंगा करके अगर किसी के अंदर लालच है, तो भाई और बहनों, बुराई की जड़ जो है यहीं से शुरू होगी और आपको परमेश्वर से जो है बहुत सारा दूर कर देगी। हे भाई और बहनों, आज भी लड़ाई या झगड़े या फैमिली में होते हैं तो संपत्ति को लेके होते हैं या तो पैसों को लेके होते हैं। कभी भी कोई भी परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के लिए झगड़ा नहीं करता है, लेकिन अगर कोई झगड़ा करता है तो सिर्फ पैसों के लिए, धन दौलत के लिए, घर बार के लिए और बिजनेस के लिए। हे भाई और बहनों, लाभ उठाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन लाभ के लिए परमेश्वर को छोड़ देना, परमेश्वर को त्याग कर देना, ये आपको बुराई की जड़ में लेके जाएगा और आपको नरक में लेके चले जाएगा। हे भाई और बहनों, इस आदमी ने भी बहुत कमाया, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया और उसने बड़े बड़े गोदाम भी बना लिए और सब कुछ उसमें रख दिया और अपने प्राण को कहने लगा, खा पी और आराम से रहे और चैन से रहे, क्योंकि बहुत वर्ष तक अब तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर कहता है, आज रात को मैं तेरा प्राण अगर ले लूं तो तू ये सारी चीजें किसको देगा और किसकी होंगी। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम
सबसे ये सवाल कर रहे हैं, ऐसा ही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है वो। है भाइयों और बहनों, हमें भी धन इकट्ठा करना है, लेकिन स्वर्ग के लिए इकट्ठा करना है, स्वर्ग के लिए तैयारी करनी है। हम अगर इस दुनिया में धन दौलत इकट्ठा करेंगे या उसके ऊपर घमंड करेंगे, लालच करेंगे, तो भाई और बहनों बुराई की जड़ हमारे जीवन में आएगी और परमेश्वर से हमें दूर लेके चले जाएगी। हे भाई और बहनों, इस इंसान ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास परमेश्वर ने बहुत सारा धन और दौलत मुझे दी है, क्यों ना मैं इसको परमेश्वर के घर में लेके जाऊं, परमेश्वर के दासों को दूं, जरूरतमंद लोगों के बीच में जाके बांटूं। इसने कुछ नहीं सोचा, लेकिन इसने ये सोचा कि बहुत वर्ष के लिए मेरे पास धन जो है भाई और बहनों, हम सब जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, जब लॉस में होते हैं, तो काफ़ी लोग ये स्टेटमेंट, ये बात कहते हुए मैंने भी सुना है कि मुझे थोड़ा सा फ़ायदा आने दे, मैं ये करूँगा, मुझे थोड़ा सा फ़ायदा आने दे, मैं चर्च के लिए माइक खरीदूँगा, मैं उसके लिए मैट्स खरीदूँगा, मैं उसके लिए ये सब करूँगा, चर्च में मैं जाके खाना खिलाऊंगा लोगों को, पास्टरों को, सेवकों को दूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा। ये बातें जो है कब कही जाती हैं? जब उनके पास कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब उनके पास सब कुछ आ जाता है तो सबसे पहले लोग भूलते हैं परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के घर की ज़रूरतों को, सेवकों की ज़रूरतों को भी भूल जाते हैं और सबसे पहले अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपने घर के बारे में और अपने बच्चों के बारे में और अपने रहने सहने के बारे में। हे भाइयों और बहनों, और परमेश्वर के घर की चिंता, परमेश्वर के लोगों की चिंता, ज़रूरतमंद के लोगों की चिंता उस वक्त सब कुछ छोड़ देता है। पहले जब कुछ नहीं था उस टाइम पे देने का दिल करता है, लेकिन जब हमारे पास आ जाता है, जब देने का दिल नहीं करता है। हे भाई और बहनों, इस इंसान ने भी ऐसे ही किया, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, परमेश्वर को देने के लिए नहीं सोचा। इसने कहा, खा पी, अपने प्राण को कहा तृप्त हो जा, बहुत साल के लिए तेरे पास बहुत धन दौलत है, तो आराम से पूरी जिंदगी रह सकता है करके वो बोलने लगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर कह रहे हैं, अगर आपने भी पैसों का लाभ उठाया है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आज, लेकिन आपने सब कुछ कमा लिया है, लेकिन आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो भाई और बहनों आप धनी नहीं हैं। आपने संसार से मित्रता की, परमेश्वर से बैर कर लिया। आपने संसार के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन परमेश्वर के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। हे भाइयों और बहनों, वचन में लिखा है, ऐसा ही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है वो। हे भाइयों और बहनों, हमें धन इकट्ठा करना है, स्वर्ग में करना है। अच्छे कामों के द्वारा हमें धन इकट्ठा करना है, लोगों को सुसमाचार दे के हमें धन इकट्ठा करना है, लोगों की मदद करके हमें धन इकट्ठा करना है, सहायतमंद लोगों की सहायता करके हमें धनी बनना है भाई और बहनों, परमेश्वर के घर के जो कोई भी ज़रूरत है उसे पूरा करके हमें धनी बनना है। ये धन जो है हम अगर स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे तो भाई और बहनों एक दिन मरने के बाद में भी वहाँ पे हमें धन मिलेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, जिसके किसी के जीवन में अगर लाभ है तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है अगर किसी के जीवन में लाभ है, लेकिन वो लाभ को देख के अगर वो परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर को छोड़ देता है, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है, हम सब कैसा जी रहे हैं और कैसा रह रहे हैं। क्या धन के ऊपर हमारा मन है, कमाने के ऊपर मन है, तो परमेश्वर से अगर दूर हो गए, परमेश्वर के घर से अगर दूर हो गए, वचन से दूर हो गए, प्रार्थना से दूर हो गए, तो भाई और बहनों इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को यही समझा रहे हैं कि किसी मनुष्य कि तेरे भाई ने धन दौलत रख ली, लेकिन उसने तुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसने इसलिए नहीं दिया
तुझे, क्योंकि उसको संसार के ऊपर ध्यान है, संसार में कमाने के ऊपर ध्यान है, उसने संसार में धन बटोरा है और इकट्ठा किया है। हे भाई और बहनों, उसको तेरे ऊपर ध्यान नहीं है। हे भाई और बहनों, पैसे का लालच, पैसों की ज़रूरत हम सबको जो है, रिश्तेदारों को जो है, रिश्तेदारों में दरार अगर आती है तो पैसों की वजह से, धन दौलत की वजह से। हे भाई और बहनों, हमें पैसों से, धन दौलत से प्यार नहीं करना है, उसके अधीन नहीं हो जाना है और परमेश्वर से हमें दूर नहीं होना है। हमें सबके साथ मिल के रहना है। जो जिसके भाई का जो हिस्सा उसका है, हमें उसको दे देना चाहिए। हे भाई और बहनों, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो अपने ही भाई का संपत्ति के ऊपर अधिकार जनाए बैठा है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिया। हे भाई और बहनों, अगर इस दुनिया में अगर धन हम इकट्ठा करेंगे तो भाई और बहनों परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और नरक के योग्य बनेंगे। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि वो हमें नरक की आग से बचा सके। जिसके अंदर मसीह का प्यार है वो अपने भाई को प्यार करेगा, जिसके अंदर मसीह का प्यार है वो अपनी दौलत अपने भाइयों से बांटेगा, जिसके अंदर मसीह का प्यार है वो इस दुनिया में अगर धनवान भी हो जाएगा तो भी वो परमेश्वर के घर का ख्याल रखेगा, परमेश्वर के लोगों का ख्याल रखेगा, सेवकों का ख्याल रखेगा और अपने घर का भी ख्याल रखेगा। हे भाई और बहनों, हमें दौलत कमानी है, पैसे कमाने हैं, मगर हमें उस चीज़ के अधीन नहीं हो जाना है। वचन में लिखा है कि सभी वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, मगर मैं उसके अधीन नहीं हो जाऊंगा। अगर हम धन दौलत को देख के, पैसों को देख के अगर हम अपने भाईचारे को भूल जा रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के घर को भूल जा रहे हैं, तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? कहीं आपने अपने भाई का हक तो नहीं मार लिया है? कहीं आपने अपने भाई को कंगाल तो नहीं कर दिया है? कहीं आपने अपने भाई का जो हिस्सा था, कहीं वो आपने तो नहीं रख लिया है? आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के दास हो, अगर परमेश्वर के वचन सुनते हो, अगर प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हो, हर संडे आप चर्च जाते हो, तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, अगर धन दौलत रख लेंगे, अपने ही भाई के खिलाफ हो जाएंगे, तो भाई और बहनों, हम धनी नहीं हैं, हम सबसे ज़्यादा भिखारी हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, उससे कह रहा है कि उसने कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लाभ से अपने आप को बचा के रखो। हे भाई और बहनों, हर प्रकार के लाभ से अपने आप को बचा के रखो। लाभ जिंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, पर रिश्तेदारी को परमेश्वर से अगर हमें दूर करता है तो भाई और बहनों, इसका मतलब है कि शैतान हमारे जीवन में जो है काम कर रहा है। शैतान नहीं चाहता है कि रिश्तेदारी जो है, भाईचारा जो है, परमेश्वर की संगति जो है इन इंसानों के अंदर बनी रहे। वो रिश्तों को तोड़ना चाहता है, मंडलियों को तोड़ना चाहता है, रिश्तेदारों को दूर करना चाहता है। हम आपके और मेरे जीवन में लाभ लेके आएगा और परमेश्वर से हमें दूर करेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर पूछ रहा है, पहले आपके पास लाभ नहीं था, आपने कहा था कि मैं अपने भाई का ध्यान रखूंगा, परमेश्वर के घर का ध्यान रखूंगा, परमेश्वर के लोगों का ध्यान रखूंगा, लेकिन आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने भाई को भूल गए हो, परमेश्वर के घर को भूल गए हो, परमेश्वर के दास को अगर भूल गए हो, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इस धनवान ने यही सोचा, अपनी उपज और धन दौलत की संपत्ति को लेके सोचा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है, तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने प्राण से कहता है, खा पी और ऐश कर और आराम से रहे, क्योंकि अब तेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर कहता है, आज रात को मैं तेरा प्राण ले लूँगा, तो ये सब किसका होगा? आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आपने लड़ाई झगड़ा करके अपने भाई की दौलत हड़प लिए, अपने लड़ाई झगड़ा करके अपने रिश्तेदारों की जगह को हड़प लिया है, तो भाई और बहनों, ये सब कमाओगे, लेकिन परमेश्वर कहता है, आज रात को तेरे प्राण की हानि हो जाएगी, तो ये सब किसका होगा? हे भाई और बहनों,
हमें स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करना है, भाईचारा बना के, मसीह की संगति करके, एक दूसरे की मदद करके, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके, एक दूसरे की सहायता करके। तब हम परमेश्वर के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होंगे और वहाँ हमें धन मिलेगा। ऐसा ही मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में नाधन्य। जो इंसान संसार में रह के धन को बटोरता है, इकट्ठा करता है, परमेश्वर कहता है वो सबसे ज़्यादा कंगाल है। परमेश्वर की दृष्टि में वो सबसे ज़्यादा कंगाल है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं और आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, परमेश्वर के घर की मदद करते हैं, अपने भाई की मदद करते हैं, परमेश्वर की दास की मदद करते हैं, तो भाई और बहनों, आप स्वर्ग में जो है धन इकट्ठा कर रहे हो। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे, हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है, आपने धन कहाँ इकट्ठा किया? स्वर्ग में या दुनिया में? या दुनिया में करा है तो भाई और बहनों, परमेश्वर से दूर हो जाओगे। अगर स्वर्ग में करोगे तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ हमें परमेश्वर अपने साथ जगह देगा और हम वहाँ के धनी होंगे। हे भाई और बहनों, हमें धन इकट्ठा करना है, लेकिन स्वर्ग राज्य के लिए, इस संसार के लिए नहीं। एक दिन हम जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाएंगे, कुछ अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर हर एक लाभ से आपको दूर करे। परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुत सारा लाभ दे के, लेकिन लाभ को देख के परमेश्वर के और भी करीब आने के लिए परमेश्वर आपको सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू।